मास, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऑलरेडी हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे पिछली क्लास में, और फिर अचानक से पावर फेलियर की वजह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इस क्वेश्चन को अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, मगर ऑब्वियसली मुझे ये शुरू से ही करवाना पड़ेगा। ऑल्दो मास ने मुझे इसका सोल्यूशन भी भेज दिया था, और वो मास आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया हुआ था क्लास में, पता नहीं आपसे वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था। द क्वेश्चन इज, गिवन दैट y is equals to this, find the value of k for which dy upon dx is equals to this। तो क्या मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल। मैं अपनी डिफरेंशिएशन का आंसर निकाल के इससे क्या कर लूंगा, कंपेयर, ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, के की वैल्यू मिल जाए। अब मसला क्या है, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करने के 3 से 4 मार्क्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल, जिसमें u किसके बराबर होगा, 3e⁻²x, और v बराबर होगा 2x + 1 v डैश 2। व्हाट अबाउट u डैश? अब मैं रिवाइज करवा दूं, e की सिक्स सी। पावर ax प्लस b को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पावर की डिफरेंशिएशन पहले आ जाती है और बाकी सब कुछ एज इट इज। तो बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। पावर की डिफरेंशिएशन 2, यस, पावर की डिफरेंशिएशन 2 पीछे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6e⁻²x। अब मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, dy/dx इज इक्वल टू v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो अब मुझे इसको तमीज से लिखना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू 6e⁻²x ब्रैकेट 2x + 1 माइनस 6e⁻²x अपॉन 2x + 1 का स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अभी तो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई विल टेक आउट कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, 6e⁻²x। पहली टर्म से बचा 2x + टू 1, एक्स प्लस वन। दूसरी टर्म से बचा -1, +1 -1 कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 12x e⁻²x अपॉन 2x + 1 का स्क्वायर। अब मैं इस अपने आंसर को, मैं अपना आंसर दोबारा लिख रहा हूं यहां पे। मैं अपने आंसर को कंपेयर करूंगा क्वेश्चन के आंसर से। एक बहुत बड़ा मसला है क्वेश्चन के आंसर में। नो, नीचे, हाँ मेरे आंसर में स्क्वायर आ रहे हैं, वहां पे स्क्वायर नहीं आ रहा। ये चीज तो आपको बाद में नोटिस करनी चाहिए थी। क्वेश्चन के आंसर में वाई आ रहा है, वो आपके आंसर में आ ही नहीं सकता वाई। तो मुझे इस वाई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, वाई e⁻²x के बराबर है। क्या आपको क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ वाई किसके बराबर है? यस, ये पूरा वाई है, ये पूरा आपको वाई की जगह पे पुट करना पड़ेगा, फिर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन आप पुट कैसे करेंगे, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। dy/dx इज इक्वल टू के एक्स, वाई की जगह आपने लिखा e⁻²x अपॉन 2x + 1। अब ये वाला जो अपॉन 2x + 1 था, ये मैं कहां लिखूं? मैं पूरे के नीचे नहीं लिखना चाहता, मैं कहां लिखूं? अगर मैं पूरे के नीचे नहीं लिख रहा तो मैं कहां लिखूं? क्या मैं शुरू में नहीं लिख सकता 1/2x + 1? शुरू में लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आसान हो जाएगा, शुरू में लिख दो
1/2x प्लस 1 शुरू में लिख दिया और ये सब एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। तो क्या आंसर बन गया? के एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल मैं कंपेयर कर सकता हूं। एक सेकंड, मैंने एक चीज मिस कर दी थी। मैंने y पुट करते वक्त 3 नहीं लिखा यहाँ पे 3 भी आना था, तो मैंने गलती से मिस कर दिया। तो यहाँ 3k बनेगा। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो x से x कैंसिल, e पावर 2x से e पावर 2x कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। 12 किसके बराबर है? 3k के। k is equals to 4। डन। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 5 तक किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको dy अपॉन dx निकालना है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? एक्स स्क्वायर साइन 3x कैसे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट करेंगे? रूल। प्रोडक्ट रूल, वी यू डैश प्लस यू वी डैश। फाइंड योर यू डैश एंड योर वी डैश। कितना आएगा मास यू डैश और वी डैश? सर यू डैश 2x है और वी डैश हो जाएगा 3 cos 3x। वेरी गुड। साइन 3x की डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। So let's put this into the formula. V u dash plus u v dash। टू एक्स साइन 3x प्लस 3x स्क्वायर कॉस 3x। तो 3 से 4 मार्क्स तो सिर्फ डिफरेंशिएशन के होंगे, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या करना है? x में 2 पुट करना है। तो मैं जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करूं। Make sure your calculator is in which mode? Radian mode. It should always be in the radian mode, unless a degree sign is mentioned in the question. 10.4। रूहान बुक में चेक कीजिए, आंसर यही है। सही निकाले गलत निकाले?
10.4। ओके, क्वेश्चन 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। ओके, नहीं बल्कि अब एक मुश्किल वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स डू अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। आसान वाले तो आप होमवर्क में भी कर लेंगे। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आप 1 से 2 मिनट लगाएं इसको समझने में। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका एक डायग्राम भी बना लेता हूं। ऑब्वियसली एक कर्व है, मैंने अपनी मर्जी का कर्व बना दिया। मुझे नहीं पता कर्व कैसा होगा, मैंने ऐसा बना दिया। x इक्वल्स टू 1 पे एक टैंजेंट है, मैंने x इक्वल्स टू 1 पर एक टैंजेंट बना दिया। क्या कह रहे हो? हाँ, लेकिन वो टैंजेंट मेरा थोड़ा सा गलत दिया है। x इक्वल्स टू 1 पर एक टैंजेंट है जो आगे जाके x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? m पे। ऐसे ही बोला हुआ है ना? ओके। और क्या बोला हुआ है? द टैंजेंट, सॉरी, x इक्वल्स टू 1 पे नॉर्मल है। ये तो मैंने टैंजेंट बना दिया। नॉर्मल कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये है नॉर्मल। ये आगे जाके एक्स एक्सिस को कट कर रहे एम पे, तो यहां पे मैंने एम लगा दिया। ये नॉर्मल वाली लाइन है। टैंजेंट के बारे में क्या बोला है? द टैंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू -2। अब मुझे एक्स की वैल्यू -2 पे एक टैंजेंट बनाना है। मेरा कर्व -2 तक जा ही नहीं रहा, तो मैं जबरदस्ती अपने कर्व को -2 तक ले जाता हूं घुमा के। सपोज यहां पर -2 है। अब यहां पे जो टैंजेंट बनेगा -2 पे, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? मीट्स द वाई एक्सिस। तो मुझे अपना वाई एक्सिस भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैंने अपना वाई एक्सिस एक्सटेंड कर दिया। मीट्स द वाई एक्सिस एट एन। ये एन का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, मेरा कर्व ही गायब हो गया। वो कर्व कुछ यूं करके बना दिया था मैंने। और ये टैंजेंट वाली लाइन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एम ओ एन। ओके, एम ओ एन। ऐसी बनेगा ना ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की बेस और ये ट्राइंगल की हाइट। डायग्राम बनाने से कम मुझे ये तो पता चला कि ट्राइंगल की बेस क्या होगी और ट्राइंगल की हाइट क्या होगी। तो ट्राइंगल की बेस निकालने के लिए मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होना चाहिए? m। और ट्राइंगल की हाइट निकालने के लिए मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होना चाहिए? n। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के अगर मैं डायग्राम नहीं भी बनाता, मुझे m का कोऑर्डिनेट और n का कोऑर्डिनेट तो लाजमी पता होना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं m की। m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो कौन सी लाइन है जो एक्स एक्सिस को m पे कट कर रही है? वो कौन सी लाइन है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, नॉर्मल। नॉर्मल। तो मुझे नॉर्मल की क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और अगर वो एक्स एक्सिस को एम पे कट करिए तो एम पर किस कोऑर्डिनेट नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए? क्या मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि नॉर्मल किस पॉइंट पर है?
x इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले x में 1 पुट करके, क्योंकि हम नॉर्मल की इक्वेशन बना रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले x में 1 पुट करके y निकालेंगे आप। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन में x में 1 पुट करके y निकालेंगे आप। सर y 1/2। तो जीरो था ना। उसके बाद डिफरेंशिएट लैग कर रही है। सर मैं कह रहा था कि y तो जीरो था ना। ओके, बिल्कुल y 0 था, लेकिन पॉइंट m पर y 0 है, पॉइंट m x एक्सिस पर है। मैं पॉइंट m का कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मास मुझे नॉर्मल की इक्वेशन ना मिल जाए, और नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए मैं ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट यूज करूंगा। ओके। जब नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन के अंदर मैं y में 0 डालकर x निकालूंगा। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ी मैं m का कोऑर्डिनेट यूज करूंगा, यही तो बच्चा पेपर में गलती कर देता है। उसको लगता है नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए m का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। नो, द क्वेश्चन क्लियरली मेंशंस द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों लिखा है क्वेश्चन में? ताकि आप ये कोऑर्डिनेट यूज करें नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, यस सर। नाउ डिफरेंशिएट प्लीज। बिल्कुल, क्वेश्चन थ्रू लगेगा। x के अंदर 1 पुट कर दीजिए और मुझे बताइए कितना ग्रेडियंट आ रहा है। 3/4। ये जो dy अपॉन dx 3/4 आया है, ये बेसिकली किसका ग्रेडियंट है? ये टैंजेंट का, बिकॉज dy अपॉन dx इज द ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट। तो अगर टैंजेंट का ग्रेडियंट 3/4 है तो नॉर्मल का क्या होगा? -4/3। और हम कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए? 1 कॉमा, निकाला था ना हमने 1 पुट करके y। 1,1/2। आई गिव यू अ मिनट, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट ऑफ द नॉर्मल, सॉरी। अब ये 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मास हम नॉर्मल की इक्वेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? सर क्योंकि क्योंकि हमें किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? n का, एन का नॉर्मल से कोई ताल्लुक नहीं है, n सॉरी सर m का है, m का। एम का। और एम पर वाई कितना है? जीरो। एक बार नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई, मैं y में 0 डाल दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को आप सिंपलीफाई ना करें, आप डायरेक्टली y में 0 डाल दें। क्यों फजूल में हम टाइम वेस्ट करें इसको सिंपलीफाई करने में? डायरेक्टली y के अंदर 0 डाल दीजिए। वाई आर यू इवन फाइंडिंग द इक्वेशन? आपको तो डायरेक्टली y में 0 डाल देना चाहिए। इक्वेशन निकाल कर भी तो y में 0 डालना ही है ना, m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कितना आ रहा है x?
सर 11/8। 11/8. Okay. So the coordinate of M is 11/8, 0. वापस से क्वेश्चन पर आ जाइए। अब हमें किसकी इक्वेशन बनानी है? अगर n का कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर n का कोऑर्डिनेट चाहिए तो किसकी इक्वेशन बनानी होगी? टैंजेंट की। टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? रीड द क्वेश्चन। यस, x इक्वल्स टू -2 वाला, उस पे y निकालिए। x इक्वल्स टू -2 पे y निकालिए। फोर। डिफरेंशिएट आप कर चुके थे। जो आपकी पिछली डिफरेंशिएशन थी उसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -2 पुट कर दीजिए और मुझे बताइए कितना ग्रेडियंट आ रहा है। -8। मास कैन यू ऑल्सो कंफर्म -2 पुट करने पे ग्रेडियंट कितना आ रहा है? यस सर, एक सेकेंड। सर मेरा तो 0 आ क्योंकि रहा है। रूहान का तो -8 आ रहा है। जीरो आ रहा है। यस फिर से पुट कीजिएगा रूहान। -2 पुट करना है। अच्छा, अब टैंजेंट की इक्वेशन बना लीजिए। अगर ग्रेडियंट 0 है तो ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन कैसी होती है? y इज इक्वल टू समथिंग। जैसे अभी मैं यहाँ ग्राफ पे भी बता देता हूँ, ये y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये जो पॉइंट था टैंजेंट का जिसका कोऑर्डिनेट था -2, 4, अगर यहाँ पे टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर y की वैल्यू 4 है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इज इक्वल टू 4। आप इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे तो भी यही बनेगी। मैं तो बस टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ। y इज इक्वल टू 4। n का कोऑर्डिनेट क्या होगा? n कौन से एक्सिस पे था? वाई y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x कितना होता है? 0। 0। तो x में 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? 4 ही आएगा। सर एक्स है कहाँ? सॉरी। कुछ नहीं सर। ऑल राइट, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल्दो मेरी डायग्राम बहुत गलत बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टैंजेंट इस किस्म की लाइन नहीं है, टैंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। योर बेस विल बी फ्रॉम 0 टिल m। x में देख लीजिए कितना चेंज आ रहा है 0 से m तक। एंड योर हाइट विल बी फ्रॉम 0 टू n। y में चेंज देख लीजिए कितना है। तो व्हाट शुड बी योर बेस? 11/8। एंड व्हाट शुड बी योर हाइट? 4।
11/4, which is 2.75 units square. लेकिन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, मैं ये भी बता देता हूं आपको। डायग्राम ऑब्वियसली नहीं बनी हुई होगी, तो डायग्राम मैंने यहां से मिटा दी। यू विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका जब पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, यू विल लुक फॉर द कीवर्ड्स। आप देख रहे हैं नॉर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब लाजमी है कि आपको किसकी इक्वेशन बनानी है, नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। एक्स में 1 डाल के वाई निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट यूज करके, ग्रेडियंट यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। जब नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नॉर्मल एम पर, तो उस इक्वेशन में किसकी जगह पे जीरो डालेंगे, किसकी जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो। ये पहला सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। फिर आप अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, द tangent टू द कर्व एट द पॉइंट where x equals to -2 meets the y axis at n। पहला कीवर्ड क्या है, tangent। तो लाजमी है कि आप tangent की इक्वेशन बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या यूज करेंगे, x पे -2 डाल के जो भी y आता है। जब इक्वेशन बन जाएगी, अगला कीवर्ड y एक्सिस, किसमें जीरो डाल देंगे, तो n का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, बस फिर एरिया आ जाएगा। तो अगर नॉर्मल का वर्ड लिखा हुआ है तो नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है लाजमी, अगर टेंजेंट का वर्ड लिखा हुआ है तो टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके लेट मी लुक फॉर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। पहले पार्ट में आपको किसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनानी है। सबसे पहली चीज, टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए क्या पता होनी चाहिए, एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू उन्होंने 1 दी हुई है, एक्स में 1 डाल के वाई निकाल लीजिए, कितना आएगा 3। आप कौन से वाले एक्स में 1 डाल रहे हैं, कर्व में या लाइन पे, कर्व में पुट, टेंजेंट कर्व के ऊपर बनता है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट की ही इक्वेशन में आप एक्स कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं, जिसकी इक्वेशन प्रूव करनी है कि इतनी आनी चाहिए, इसमें डालेंगे और 3 ही आएगा आंसर। इट्स सो ऑब्वियस, यू शुड नॉट यू इवन यूज अ कैलकुलेटर। 3 - 2 + 2। Now differentiate this and find out the gradient. 1 mark for writing down the differentiation, which will be 9x square minus 4x plus 2. x में 1 डालेंगे तो ग्रेडियंट कितना आएगा, 7। ये 7 किसका ग्रेडियंट है, टेंजेंट का। और हमें इक्वेशन भी किसकी बनानी है, बना लीजिए टेंजेंट की इक्वेशन। y minus y1 is equal to m bracket x minus x1। और देखिए वही आ रही है या नहीं, proved। Part B, what is the keyword, there is a keyword, no, no, meets,
मीट का मतलब इंटरसेक्ट करना। तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व। कौन सी दो इक्वेशंस? टैंजेंट की, नॉर्मल कहाँ है बेटा? कौन मीट कर रहा है किससे? टैंजेंट मीट कर रहा है कर्व से। तो टैंजेंट की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली करेंगे ना। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 2x। और टैंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 7x-4। y की वैल्यू उठा के y में डाल दीजिए। Bring all the terms to one side. कैसी इक्वेशन आ गई? क्यूबिक। अब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना एक पूरा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। अभी के लिए टाइम बचाने के लिए आप कैलकुलेटर से निकालें। एक -4/3 आएगी और एक 1 आएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द टैंजेंट मीट्स द कर्व अगेन। अगेन लिखा हुआ है। पहली बार टैंजेंट और कर्व कहां मीट कर रहे थे? क्या मुझे नहीं पता था पहली बार टैंजेंट और कर्व कहां मीट कर रहे हैं? लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखिए कहां मीट कर रहे हैं। कर्व के ऊपर टैंजेंट किस पॉइंट पे बना हुआ था? x=1। तो वो पहला कोऑर्डिनेट क्या था? 1,3, जिसके ऊपर टैंजेंट बना हुआ था। कर्व के ऊपर टैंजेंट कैसे बनता है? 1,3 पे बना हुआ होगा। हो सकता है वो कर्व और टैंजेंट आगे जाके दोबारा मीट कर जाओ। आपको तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 1 को आप रिजेक्ट कर दें, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो 1 पे मीट कर रहे हैं। आप x में -4/3 पुट करके मुझे y बता दें कितना आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दीजिए। यूज योर कैलकुलेटर। मास कितना आ रहा है? सर -40/3। रूहान आपका? ठीक है। अजीब सा कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मगर यही आ रहा है। -4/3 कॉमा -40/3। क्वेश्चन नंबर 19, अनदर प्रॉब्लम क्वेश्चन। कर लीजिए क्वेश्चन। पहला पार्ट कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाउ डू यू थिंक यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए? सोच लीजिए, टेक योर टाइम। आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यहां पर ए आ रहा है। हाउ डू यू थिंक यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए? सर y में a पुट करेंगे।
यस, ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में पुट कर दीजिए। एक्स में पाई अपॉन 2 और वाई में ए। आई एम कंफ्यूज कि ये पाई अपॉन 3 शायद ब्रैकेट में होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये ब्रैकेट में होना चाहिए। लेकिन पहले क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो हम भी ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपना आंसर मैच कर लेते हैं पीछे से। 2 से 2 कैंसिल कर दो। साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2 कितना होता है? 1। रेडियन मोड में चेक कर लो, 1 ही होता है क्योंकि पाई 180 होता है, प्लस पाई अपॉन 3। अभी कंफर्म हो जाएगा कि एक क्वेश्चन में ब्रैकेट आना चाहिए या ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। पाई प्लस पाई अपॉन 3 इज 4 पाई अपॉन 3। चेक कर लो, पीछे आंसर यही है। यस, ये पीछे यही आ रहा है। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब पार्ट बी में हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? यूजिंग योर वैल्यू ऑफ ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट, वो मैंने लिख लिया ए की वैल्यू के साथ। अगली चीज ग्रेडियंट, प्लीज डिफरेंशिएट दिस। लेकिन कैसे करोगे डिफरेंशिएट? यहां से यहां तक की डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। रूल। और बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। इस पे जरा प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। u आपका 2x होगा, v आपका sin x होगा। टू साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ओके, v u डैश प्लस u v डैश, 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ये तो मेरा dy अपॉन dx है। अभी मुझे x की वैल्यू डाल के ग्रेडियंट निकालना है। x में क्या पुट करना है? पाई अपॉन 2। x में पाई अपॉन 2 पुट करके मुझे बताइए कितना ग्रेडियंट आ रहा है, एंड यूज योर कैलकुलेटर प्लीज। लेकिन हर बार प्लीज एक स्टेप वैल्यू पुट करने का शो किया करो, वरना एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? उसको तो लगेगा आपने चीट कर लिया। तो एक स्टेप वैल्यू पुट करने का आप जरूर शो किया करें। 2 आंसर आ रहे हैं। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी थी इस पार्ट में? नॉर्मल की। हमें ग्रेडियंट किसका मिल गया? टैंजेंट का। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? -1/2। अब आप इक्वेशन बना लीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। बच्चों को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे होते इसे तो आपका पहला स्टेप क्या होता? ब्रैकेट ठीक है, ओपन माइनस कर। हाफ। ठीक है, -12x प्लस पाई अपॉन 4। फिर ये वहां जाके ना इसके अंदर प्लस हो जाता। इसको वहां ले जाके कैलकुलेटर में प्लस कर लो प्लीज उसमें से।
19 पाई अपॉन 12। ओके, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास का हम करेंगे, खतरनाक तरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लुक फॉर द कीवर्ड्स। पहला सेंटेंस पढ़िए और मुझे बताइए ए का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। लुक फॉर द कीवर्ड्स। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? y निकालेंगे x में -1 पुट करके। पुट कीजिए x में -1 और बताइए y कितना आ रहा है। यूज कैलकुलेटर। मेरे हिसाब से -5 आना चाहिए, +5 आना चाहिए, सॉरी। ये कोऑर्डिनेट हमने क्यों निकाला रूहान? व्हाट इज योर थिंकिंग प्रोसेस? आप क्या सोच रहे हैं? कोऑर्डिनेट निकाल के पहले हम टैंजेंट की टैंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला काम टैंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे, और वो टैंजेंट वाली लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है? वाई एक्सिस को। तो उस टैंजेंट की इक्वेशन में वेरी गुड, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो 4 से 5 मार्क्स सिर्फ यहीं तक ही होंगे कि आप टैंजेंट की इक्वेशन बना लें और आप एक्स में 0 डाल दें। तो अगला काम मेरा क्या फाइंड करना होगा? ग्रेडियंट। एक्स में -1 पुट कर दीजिए और बताइए कितना ग्रेडियंट आ रहा है। Zero. Zero is the goal. सॉरी, कितना? आवाज बहुत कम आ रही है। Zero, zero. 0। ग्रेडियंट 0 आ गया, इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है -1,5, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 5। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर a y एक्सिस पर है तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,5। पार्ट बी, सिर्फ यही पढ़ के ना यहां से यहां तक आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं पहले किसका कोऑर्डिनेट निकाल लूं? बी का कोऑर्डिनेट निकाल लूं। बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? वाई एक्सिस लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे किस में? कर्व की इक्वेशन में, बिकॉज द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस। तो एक्स में 0 पुट कर दीजिए जरा कर्व की इक्वेशन में और बताइए वाई कितना आ रहा है। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। वाई कितना आएगा? क्यों 6 आएगा? 1 आएगा। तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,1। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया? ये बी का आ गया। आगे पढ़िए। अब मैं किसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा? सी का। सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे किसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? नॉर्मल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? वो कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट है?
क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नॉर्मल टू द कर्व एट बी, तो कोऑर्डिनेट बी का यूज करेंगे जो मैं निकाल चुका। अब ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट हमने पहले निकाला हुआ तो था, लेकिन अब एक्स के अंदर कुछ और पुट करना है। पहले जो हमने ग्रेडियंट निकाला था वो एक्स की किस वैल्यू पे निकाला था? देखो मैं मेंशन भी करता हूं, -1 पे निकाला था। अब जो आपको ग्रेडियंट निकालना है वो आपको एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। -5, ये -5 किसका ग्रेडियंट होगा? टैंजेंट, क्योंकि dy अपॉन dx टैंजेंट का ग्रेडियंट होता है। तो अगर टैंजेंट का -5 है तो नॉर्मल का 1/5। जल्दी से नॉर्मल की इक्वेशन बना दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। नॉर्मल वाली लाइन किस एक्सिस को मीट कर रही थी? लुक एट द क्वेश्चन। तो मुझे तो डायरेक्टली y में 0 डाल देना चाहिए था। अगर मैं डायरेक्टली y में 0 डाल दूं तो ये बन जाएगा -5 इक्वल्स टू x। तो मुझे किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया? c का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? -5,0। आप आगे पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का अगला सेंटेंस। नहीं, अभी एरिया पे नहीं आए हम लोग। The tangent to the curve at the point where x equals to -1 and the normal to the curve at B meet at the point D. Meet का मतलब, intersect का मतलब simultaneous। किन दो इक्वेशंस को simultaneous करेंगे? tangent की इक्वेशन जो हमने बना ली है और नॉर्मल की इक्वेशन जो हमने बना ली थी, उन दोनों को क्या कर देंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व। पहले मुझे वो दोनों इक्वेशंस लिखवाइए, वो क्या थी? सबसे पहली इक्वेशन नॉर्मल की हमने क्या बनाई थी? आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? इतनी देर लग रही है। मास जवाद, नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनाई थी? y equals to 1/5x plus 1। है नॉर्मल की इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 नहीं बनी थी? ये टैंजेंट की थी। सॉरी, ये टैंजेंट की थी, नॉर्मल की तो बाद में बनाई थी। हाँ वो सही बता रहे, यही थी। तो मैं ये लिख रहा हूं 5y इज इक्वल टू x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी टैंजेंट की, और वो टैंजेंट की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी जो सवाल के स्टार्टिंग में बनाई थी? y इज इक्वल टू 5। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। अब वो साइमल्टेनियस बहुत आसान है। ये y की वैल्यू 5 उठा के इस y में डाल दो और x निकाल लो, कितना आ रहा है? 25 - 5 20। यस। अब किसका कोऑर्डिनेट मिल गया? रीड द क्वेश्चन अगेन। अब किसका कोऑर्डिनेट मिल गया? d का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? रॉन्ग, 20,0 नहीं होगा d का कोऑर्डिनेट। d x एक्सिस पर या y एक्सिस पे नहीं था। टैंजेंट और नॉर्मल जहां इंटरसेक्ट करे थे d वहां पे था। मुझे आई एम आस्किंग, अगर आप x के अंदर 20 डाल भी देते हैं तो y कितना आएगा?
5. 5, और वो यहाँ से कंफर्म्ड है y 5 है थ्रू आउट, y चेंज नहीं हो रहा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 20,5। प्रॉब्लम इस एरिया कैसे मिलेगा? अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा एरिया कैसे मिलेगा? So I'll draw the diagram over here. जब तक आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक कर्व है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो मैंने दो टर्निंग पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि मुझे याद है कि क्यूबिक इक्वेशन में दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले मुझे टैंजेंट बनाना है, किस पॉइंट पे? किस पॉइंट पे टैंजेंट बनाना है? ये देखो, बता ही नहीं रहे आप लोग। -1 पे टैंजेंट बनाना है। -1 यहीं कहीं होगा ना, तो ये मैंने -1 पे टैंजेंट बना दिया। ये टैंजेंट किस एक्सिस को मीट कर रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। वो ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था? 0,5। आगे आ जाइए। द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी यहां होना चाहिए, क्योंकि कर्व वाई एक्सिस को यहां मीट कर रहे। तो इसको मैंने मार्क कर दिया पॉइंट बी। बी पे मुझे किसकी इक्वेशन बनानी है? नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी थी? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी थी? 5y minus 5 equals to x. ओके, हाँ वही। तो ये मैंने नॉर्मल की इक्वेशन बना दी। तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या बनी थी? y इज इक्वल टू 5, तो टैंजेंट तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। टैंजेंट तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। y एक्सिस को 5 पे कट करता हुआ ये टैंजेंट है। टैंजेंट भी बना दिया, नॉर्मल भी बना दिया। नॉर्मल किस एक्सिस को कट कर रहे हैं? पढ़ो क्वेश्चन, नॉर्मल किस एक्सिस को कट कर रहे हैं? किस एक्सिस को कट कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। X. एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे? ठीक है। ये मैंने नॉर्मल को एक्स एक्सिस पे कट करवा दिया, पॉइंट सी यहां मार्क कर दिया। सी का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था हमने? -5,0। तो डी कहां पर है? वेयर इज डी? जहां पे टैंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करें वो डी है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये। रुक जाओ, मैं ए मिटा रहा हूं। ये मेरा टैंजेंट था, और जहां टैंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट डी है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था? 20,5। एरिया किसका निकालना है? ए सी डी। ए सी डी इसका। तो ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितनी है ए से डी तक, ए से डी तक बेस कितनी है? ए से लेके डी तक 20। 20। और हाइट कितनी होगी? 5। डी का वाई कोऑर्डिनेट 50 आएगा एरिया। ठीक है, एरिया निकाल लीजिए। Now quickly mark your homework because I have to start my next class. Past papers. Question 8 से 26 excluding the questions which we have done. 8 से 26 excluding the questions which we have done. जो आपसे नहीं हो पाएंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, that's it for today. अल्लाह हाफिज। क्लास हो गई क्या?